हेलो फ्रेंड्स, आई एम YN कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो है जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो स्टैटिक्स है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या एकेडमिक की तैयारी कर रहा हो, मतलब ये जानिए कि क्लास 9 से लेकर के ऊपर के सभी बच्चों के लिए स्टैटिक्स एक टॉपिक ऐसा है जो आगे चल के हायर एजुकेशन में भी स्टैटिक्स का बेसिक ये टर्म्स है। तो इसके जो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी पर हम बात कर चुके हैं, तो उस पर मीन मीडियन मोड पर हम पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, तो उसी में मीन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम मीडियन पर बात करेंगे। उसी टेंडेंसी में एक वर्ड मीडियन होता है जो कि हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो तो हम पढ़ाएंगे एकेडमिक के बेसिस पर, लेकिन आपको कंपटीशन में भी ये काम देगा। चाहे वो जिस वनडे एग्ज़ाम की बात करें, आप यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या यूपी PCS IS के एग्ज़ाम में CSAT के पेपर हो, हर जगह पर ये क्वेश्चन आता है मीडियन का। अभी PCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मीडियन का क्वेश्चन आया था। और प्लस में वनडे एग्ज़ाम जितने भी कंपटीशन होते हैं मैथ में, स्टैटिक्स का ज़रूर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहता ज़रूर है। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे, जो इस पर एग्जैक्टली जो डिस्कस करना है हमें, वो मीडियन का ऑल अबाउट वर्ड, जो मतलब जितना भी मीडियन में है, ग्रुप और अनग्रुप डाटा, कोशिश करेंगे कि दोनों मैं आज कवर कर दूं आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू से बताते हैं आपको। पहले इससे पहले लेक्चर में बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीडियन। मीडियन होता क्या है? मीडियन का वैसे मतलब जानते हैं मिड पॉइंट। जैसे किसी चीज़ को बराबर दो भागों में बांट देना। जैसे ये चाक है, इसको अगर बीचों बीच से हम दो भाग में बांट दें, तो यही जहाँ से बांटेंगे जिस पॉइंट से, वो पॉइंट आपका, यानी कि वो वैल्यू, ये वो भाग आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। यानी कि दो लोगों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, ऐसा नहीं कि एक लोग के ज़्यादा पास एक लोग से कम। जैसे ये चाक है, चाक को अगर हम दो बराबर भागों में बांट दें, तो जहाँ से भाग बांट करेंगे वही इसका मीडियन कहलाएगा। बात समझ रहे ना? अब मीडियन होता क्या है? जैसे देखिए, विच डिवाइड्स इट इंटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। मीडियन जो होता है वो किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी डाटा को दो इक्वल भागों में बांटता है। या ऐसे कह सकते हैं मिडिल मोस्ट स्कोर, यानी कि एक ऐसा स्कोर, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन का डाटा चाहिए जो दोनों के बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच में होने की कोशिश कर रहा हो, यानी बीच में हो ऐसा। तो अब आपको पता है कि कोई भी डाटा नंबर में होता है। कोई भी डाटा क्या होता है? नंबर में होता है। हम 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड हैं, 12 फ्रेंड हैं, 11 फ्रेंड हैं। तो नंबर्स दो तरीके के होता है, एक इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर होता है। आपको पता है नंबर्स, अगर नंबर आप ऑब्जर्वेशन या निकालें, अब ये ऑब्जर्वेशन एक टर्म है, स्टैटिक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक्स कहाँ यूज किया जाता है? डाटा कलेक्शन में, बहुत सारी चीज़ें गणना वणना करने में जो होता है, रिसर्च करने में, बहुत चीज़ों को पता लगाने के लिए स्टैटिक्स डाटा यूज करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मतलब कि आपको जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसी को ऑब्जर्वेशन के नाम से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो डाटा हमारे पास नंबर ऑफ डाटा आया है, उसको हम अगर n से डिनोट करें, n मतलब नंबर आएगा 10, 20, 100, 1000, 500, 10 करोड़। जैसे जनसंख्या 1 करोड़ जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या, स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट। तो ये ऑब्जर्वेशन है, हमें 100 स्टूडेंट पर वर्क करना है, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन को n से जनरली डिनोट किया जाता है। तो होता क्या है, अब जब नंबर होता है तो नंबर को ही डिवाइड करना है, उसके मिड पॉइंट को। तो आप जानते हैं जो नंबर होता है वो दो तरीके का होता है, एक इवन होता है और एक ऑड होता है। तो जो मिडिल टर्म निकाला जाता है उसके लिए तरीका अलग अलग होता है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर दो डाटा कलेक्ट करें, यहाँ पर अगर इसको निकालने के लिए मान लीजिए कि हम दो डाटा, एक इवन लेते हैं, एक ऑड, कि मान लीजिए ये स्टार में हम डाटा बना रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 ऑब्जर्वेशन हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑब्जर्वेशन है। और एक ऑब्जर्वेशन और ले लेते हैं जो कि ऑड। तो उस ऑब्जर्वेशन को हम ये ले लेते हैं नाम
गोला दे देते हैं। चलिए ये 8 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑब्जर्वेशन है। अब आप इसको ऑब्जर्वेशन को अगर मीडियन निकालना है तो हमें सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गिवन ऑब्जर्वेशन को, जो ऑब्जर्वेशन है इसे सबसे पहले आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो आप तो ये डाटा मान लीजिए अरेंज है, तो आप अगर देखें हमें इसका मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो दोनों तरफ बराबर हो। तो अगर ये ऑड है, ये कैसा डाटा दिख रहा है आपको, ये ऑड डाटा दिख रहा है, ये इवन डाटा दिख रहा है। अब आप देखें अगर इनसे प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, इसमें कितने लोग हैं 7, हमें इसको बराबर बांटना है। तो 7 लोगों में अगर ये डाटा ले लीजिए आप, यानी कि 4 वाला, ये वाला अगर ले लीजिए तो आप देखें 3 लोग इधर हैं और 3 लोग इधर हैं, तो यानी बराबर हुई बात कि नहीं हुई। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मीडियन, किसी भी डाटा ऑब्जर्वेशन का अगर वो ऑड हो तो उसका मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाए, अगर 7 में 1 जोड़ के 2 कर दें तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि इसका अगर मीडियन निकाला जाए, इस डाटा का मीडियन, तो मान लो इसका कैसे आएगा 7 + 1/2 यानी कि 8/2। तो ये आ जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसका फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा जब डाटा क्या होगा, ऑड होगा, व्हेन ऑब्जर्वेशन इज ऑड। अब दूसरी बात करिए, इसमें बांटने में दिक्कत है, 8 लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो देखो 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो, 3 तक तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अब अगर 5 4 4 बराबर कर दिए तो कहाँ से बांटोगे, फिर समस्या ये हो गई ना। अब इसमें से यहाँ से या तो 4 को बांटोगे तो यहाँ 5 इधर चले जाएंगे, जैसे अगर इससे यहाँ से काटोगे तो यहाँ तो ये तो 4 से इधर आएगा तो 5, तो यहाँ से बटेगा कैसे आपको। जैसे मान लीजिए इसको बांटना है तो 3 3 तक तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ से अगर इसको हमें बांटना हो दोनों लोगों को तो कैसे बटेगा। एक काम करिए कि इसको इन दोनों में से 4 और 5 को, अगर 4 और 5 को हम दोनों में से क्या कर दें, जोड़ करके इनको हाफ कर दें, तब हमें मिड पॉइंट आ जाएगा इन दोनों का। बात समझिए, अगर इसमें से किसी भी को लोगे, किसी एक को ही लेना है, आप दोनों को तो ले नहीं सकते हैं। मिड पॉइंट का मतलब होता है किसी एक की बात, यानी कि एक लाइन खींचना है। हमें एक लाइन खींचेंगे तो एक लाइन इन दोनों के बीच में ही पड़ा, इन दोनों के बीच का मतलब होता है इनको जोड़ के बटा 2 कर दो, तब आपको इस पूरे का मिडिल पॉइंट आ जाएगा। इस पूरे का मिड पॉइंट तभी तो आएगा कि 3 3 ये मिल गया और आधा आधा इनको मिल जाए, तब आपको क्या हो जाएगा, बराबर बांटा जा सकता है। तो इसको निकालने के लिए तो देखिए इन दोनों को आ रहा है, शामिल कर रहे हो ना, तो n/2, अगर इसका जवाब डाटा इवन हो, डाटा क्या हो, इवन हो, तो n/2 यानी कि 8/2 ऑब्जर्वेशन और प्लस 8/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। देख रहे हैं ना क्या आया, 4th ऑब्जर्वेशन प्लस अभी ना करिए, 4th ऑब्जर्वेशन एंड 4 + 1 5th ऑब्जर्वेशन, ये दोनों आया 4th और 5th ऑब्जर्वेशन। अब 4th और 5th को ले लीजिए, 4th और 5th को जोड़ करके अगर आप डिवाइड कर दीजिए, मीन निकाल लीजिए, इन दोनों का मीन का मतलब दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ करके डिवाइड कर दें, हम यहाँ प्लस करके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये 4th और 5th का आ जाएगा, यानी कि 5 + 4 + 5/2, तो ये आ जाएगा 5 4 9/2, यानी कि 2 चौको 8, 4.5। तो 4.5 इधर आएगा, 4.5 इधर आएगा। तो इस तरीके से इस डाटे को आप यहाँ से 4.5 से थोड़ा सा आगे कर दीजिए, बीच में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए 5 और 4 के बीच में क्या बीच होगा, 4.5 ही तो है इसके बीच में, 4.5, तो 4.5 पर ये मिड टर्म होगा इसका। तो इस तरीके से आप जो है मीडियन निकाल सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मीडियन निकालने का 2 बात क्लियर हुई, इसका मतलब आपको कि डाटा जब इवन हो और डाटा जब ऑड हो, तो इसी चीज़ को आप फार्मूलेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो किसी ग्रुप डाटा के लिए आप मीडियन कैसे निकालेंगे, व्हेन डाटा इज अनग्रुप, व्हेन
मीडियन दो तरीके से है, एक अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, दूसरा है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको अनग्रुप डाटा की बात करेंगे। अनग्रुप डाटा के लिए यहाँ लिखेंगे व्हेन ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू ऑड, व्हेन n इक्वल टू ऑड, देन मीडियन जो होगा इक्वल टू होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था इसी मंथ में, यूपी पीसीएस का, तो उसमें आया था मीडियन निकालने के लिए। तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और दूसरा है कि व्हेन ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू इवन, तो जो मीडियन होगा, मीडियन जो आएगा वो क्या आएगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपान 2, यानी कि मीन, दोनों का मीन। इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, फिर दोनों का मीन। यही आपका फार्मूला है और यही मीडियन निकालने का, अनग्रुप डाटा का मीडियन का फार्मूला। ये आप क्लास 8 से लेकर के आप चाहे जिस क्लास तक पढ़ेंगे, हायर, चाहे आप बीकॉम करिए, एमकॉम करिए, कहीं भी आप कंपटीशन करिए, स्टैटिक्स का पेपर पढ़िए, पीसीएस तैयारी, कुछ भी पढ़िए, आपको मीडियन अनग्रुप डाटा का यही फार्मूला मिलेगा जो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी पढ़ते हैं। उसके बाद की चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हुआ। इस पर अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख लीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है 2, 4, 8, 9, 10, 12 ये दिया गया है। आपको इसका मीडियन निकालना है। फाइंड मीडियन। अगर आपको मीडियन निकालना है तो देखिए, गिवन ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 6 इवन। सो मीडियन इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म्स अपान 2। तो 6/2 यानी कि 3 और प्लस 6/2 + 1 मतलब क्या हुआ, अपान 2। ये आ जाएगा 3rd + 4th अपान 2। तो 3rd कितना आएगा, 1, 2, 3 यानी कि 8। 3rd कितना आ जाएगा, यहाँ दिख रहे हैं, 3rd आ जाएगा 8 प्लस 4th कितना आएगा, 1, 2, 3, 4th 9/2। तो 9 और 8 कितना होता है, 17। 17/2 ये आ जाएगा कितना, 8.2, 8.5, 8.5। ये इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8.5। तो ये मीडियन निकालिए। अगर यहीं पर आपको ये क्या होता, मान लीजिए 8 होता, चलिए 1 मिटा दिए, तो 8 होता तो ये 5 टर्म्स हो जाता। n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाता है, इफ n इक्वल टू 5 होता तो मीडियन क्या आता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि 3rd ऑब्जर्वेशन। 3rd ऑब्जर्वेशन का मतलब 1, 2, 3 ये 8। तो ये आ जाता 8। तो आपका मीडियन क्या हो जाता है, 8 हो जाता। तो ये तो ग्रुप डाटा का हुआ।
आप ग्रुप डाटा में इस तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनग्रुप डाटा की, यानी ग्रुप डाटा की। ये अनग्रुप डाटा के लिए हुआ, हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डाटा का है कि कैसे आप ग्रुप डाटा की मीडियन निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना है। तो ग्रुप डाटा के मीडियन के लिए सबसे पहले आप एक ग्रुप डाटा ले लीजिए। तो ग्रुप डाटा क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको दिया गया है। मार्क्स दिया गया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 10। इसका क्या मतलब हुआ, ये ग्रेटर देन, यानी 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, 30 से 20 से 30 तक, ये ग्रेटर देन है। आप हमेशा ये 0 से बड़ा, 20 से बड़ा, 20 से 10 से बड़ा, 20 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन ऑब्जर्वेशन है ये मार्क्स। अब इसमें ये फ्रीक्वेंसी दिया है 0 से 10 के बीच में जो है नंबर पाए हुए बच्चे 5 हैं, ऐसे 10 से और 20 के बीच में नंबर जो बच्चे पाए हैं वो 3 हैं। इस तरीके से ये आपको दिया है। तो ग्रुप डाटा में ये दोनों दिया रहेगा, आपको मीडियन निकालना रहेगा। तो मीडियन निकालने के लिए ग्रुप डाटा में एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यही मीडियन का फार्मूला है, याद कर लीजिए। इससे पहले जैसे मैंने मीन का आपको 3 मेथड बताया था, डायरेक्ट मेथड, एक्जूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे ही यहाँ पर इसका एक ही फार्मूला होता है, यही एक मेथड है डायरेक्ट निकालने के लिए अभी। तो मीडियन के लिए मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF / F × H। फार्मूला याद करने का मतलब हुआ ये क्या क्या है ये भी याद करना है। मेन इसमें यही है कि आपको फार्मूला याद हो गया, इसका मतलब आप कर नहीं लेंगे। फार्मूला याद हो गया, इस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए, ज़्यादा ठीक है। अगर यहाँ याद कर लेते हैं तो वो और बेटर है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। तो उससे पहले एक चीज़ और आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या है मालूम। देखिए यल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यानी कि एक वर्ड आपको मीडियन क्लास मिला, ये क्या होता है ये जानना जरूरी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो खैर पता ही चल जाएगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो यानी कि जब मीडियन क्लास पड़ जाएगा तो आप यहाँ निकाल पाएंगे। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड ये भी आपको है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF बोलते हैं। यप क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि हर जगह मीडियन क्लास की ही समस्या है। और H जो है वो क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब वही मीडियन क्लास की साइज क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि इन सभी बातों को जानने के लिए आपको देखिए क्या होता है, यहाँ से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्टकट में CF बोलते हैं। कैसे निकलता है, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है इसी को ऐड करते जाएंगे। 5 तो 5 ही होगा, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 24 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो यहाँ पर n इक्वल टू आपका आ गया 53। n क्या आ गया 53। तो यहाँ पर n मिल गया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मिल गया n इक्वल टू 53। अब यहाँ पर L चाहिए, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि अब मुझे मीडियन क्लास चाहिए। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या जाता है कि मीडियन क्लास के लिए आपको थोड़ा सा हमें, चलिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इसी पर देखिए मीडियन क्लास के लिए प्रोसेस है। आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करिएगा तो आपको पता हो जाएगा मीडियन क्लास कैसे निकलती है। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ n इक्वल टू क्या दिया गया है 53, ये आ गया। अब मीडियन क्लास के लिए आप इसका n/2 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, n/2, यानी कि 53/2, ये आ जाएगा 26.5। ये क्या आ जाएगा 26.5। अब 26.5 ये जो मीडियन है, इसका मीडियन समझ रहे हैं ना, मीडियन का मतलब
n ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकाल लीजिए। इस मीडियन को 26.5 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप इसको ऑब्जर्व करिए कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 26 लाई करेगा। तो देखिए 22 में तो 26 आया नहीं, 29 में आएगा, 38 उसके ऊपर तो चला ही जाएगा। तो यानी कि वो नियरेस्ट वैल्यू आप 26, नियरेस्ट वैल्यू आप 26 विच बिलोंग्स टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नियरेस्ट वैल्यू आप n/2 विच बिलोंग्स टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले नियरेस्ट वैल्यू निकालिए, कहाँ आएगा 29। अब 29 पता चल गया, 29 के सामने यानी कि 29 के सामने जो वैल्यू मार्क्स, जो क्लास मार्क्स लोकेट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। यानी कि 29 के सामने अगर आप आ जाइए तो 60 70, ये 60 और 70 यही आपका क्या है, क्लास मीडियन क्लास है। यही आपका क्या है, यही मीडियन क्लास है, यही आपका मीडियन क्लास है। ये आपका ये मीडियन क्लास है। कैसे निकला एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले आप इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, उसको ऐड करेंगे, आ गया n इक्वल उसको कहेंगे 53। अब उसका n/2 निकालेंगे, जितना भी आएगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कलेक्शन में आप चेक करेंगे किस ऑब्जर्वेशन में वो n/2 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 26.5 29 में बिलोंग करेगा। उस ऑब्जर्वेशन के सामने जो मार्क्स होगा, क्लास मार्क्स जो होगा, वही आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। जैसे 29 के अपोजिट 60 और 70 है, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, क्लास मीडियन हो गया। अब आपका मीडियन क्लास आ गया। अब जब मीडियन क्लास आ गया तो आप बाकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मीडियन क्लास आपको पता हो गया है, तो देखिए एल कैसे आएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यल आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर यल इक्वल टू आ गया 60 लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, 60 लोअर है 70 अपर है, तो ये लोअर लिमिट। तो यानी कि यहाँ आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यन इक्वल टू कितना आ गया 53, यन इक्वल टू कितना आ गया 53, यल इक्वल टू आ गया कितना 60, क्योंकि मीडियन क्लास 60 टू 70 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आ गया। अब आप सी एफ के बारे में देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, आप क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग पहले है। तो 29 प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है गई, इसके पहले क्या है 22, तो यानी कि सी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 22। सी एफ क्या आ गया, इस बात को समझिए, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। ये वैल्यू जो आप सी एफ निकालेंगे, कहीं कहीं किसी बुक में सी दिया गया है तो ये सी एफ कहलाता है, या एफ डैश कहलाता है, अलग अलग बुकों में दिया गया है। तो बस इतना याद रखिए, जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम्युलेटिव क्लास के पहले वाली, तो उसे सी एफ बोलते हैं। फिर एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी एफ, तो यही आपका 7 जो है, ये आपका 7 क्या हो जाएगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये 7। यहाँ 7 जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई। एच जो है क्लास साइज, तो क्लास साइज में एच क्या है 60 और 70 के बीच में कितने क्लास साइज है 10 की, तो 10 जो है ये एच हो जाएगा। एच तुम्हारा क्या हो गया, एच आ जाएगा 10, तो ये एच आ गया। ये 29 समझ लीजिए एक बार, नियरेस्ट टू n/2 यानी कि 26.5, जो यहाँ पर सी एफ होता है आपका ये 20, ये क्लास मीडियन क्लास निकालने के लिए जो किया जाता है वो नियरेस्ट टू n/2, यानी जैसे 29 इसमें नियरेस्ट है 29 के 26.5, तो इसीलिए इसके सामने हमने क्या लिखा है 60 टू 70 जो है ये क्लास मीडियन क्लास हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू आपको सबसे पहले डाटा में आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर ये वैल्यू सारी निकाल लीजिए। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सभी वैल्यू को, तो आप इसकी मीडियन निकाल सकते हैं। तो चलिए देखें, इसको हमें रब करना पड़ेगा। तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो मीडियन आ जाएगा L। L कितना आया है 60 प्लस n/2 कितना आया था, यानी कि 53/2 माइनस CF कितना आया है 22 अपॉन F कितना था, F है 7 इंटू H कितना है 10। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 60 प्लस 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 10 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 26 पॉइंट में से इसमें से माइनस करिए तो 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, यानी कि 4.5 कितना आ जाएगा 4.5/7 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसमें से पॉइंट हट जाएगा तो सीधा सीधा आ जाएगा 60 प्लस 45/7। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इसमें, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 45/7 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो पॉइंट में आएगा, तो सिंप्लीफाई करिए देखिए कितना आएगा। 7 से इसको काट दीजिए तो 7 6 जा 42 तो 6 आएगा और 3 7, तो जैसे यहाँ से 45 को पॉइंट में डिवाइड करना है तो 7 6 42 3 0 7 चौक 28 ये आएगा, तो 2 0 पॉइंट बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 7 दूनी 14 यानी कि 6.42। तो ये आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू आएगा 60 प्लस 6.42 यानी कि आ जाएगा 66.42। जो मीडियन आएगा वो आएगा 66.42। आपका जो मीडियन हैगा यही आएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 6.42 इक्वल टू 66.42। यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते थे। तो ये आपका मीडियन कंप्लीट है आपका, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। इसको 1-2 बार रिवाइज करिए, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा, और अगर समझ में आया है, आप अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इसके बाद का जो एक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मूड पर हम किसी दिन और दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे मूड के लिए, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मूड का लेक्चर आपको मिले तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए हम और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।